टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हो बीच में अटक जाते हो, सैलरी पढ़ते हो पीजीपी भूल जाते हो, पीजीपी पढ़ते हो कैपिटल गेन्स भूल जाते हो, डीटी पढ़ते हो आईडीटी भूल जाते हो, आईडीटी पढ़ते हो डीटी भूल जाते हो। तो चलो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मैंने अपने टेक्स्ट एग्ज़ाम में एग्जामिशन कैसे पाया एंड मैंने क्या रिवीजन स्ट्रेटजीज फॉलो करी थी एंड क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी थी जिससे मुझे एग्जामिशन आया था एंड मैंने किस टीचर से पढ़ाई करी थी, कौन कौन से टेक्स्ट के अच्छे टीचर्स हैं। आप लोग जिस टीचर से पढ़ते हो या फिर आपको जिसका समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए कि वो किस टीचर से पढ़ें। सो मैंने सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले जो टेक्स्ट पढ़ा था वो पढ़ा था सौमिल सर से। गाबा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं बट मैंने सौमिल सर से पढ़ा था एंड मुझे उनका अच्छा लगा था। उन्होंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे एंड मैंने जो क्वेश्चन बुक थी वो भी उनकी सॉल्व करी थी, साथ में मैंने पास्ट ईयर्स भी सॉल्व करे थे। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, लाइक गाबा सर से पढ़ना है, सौमिल सर से पढ़ना है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। ओके, सो पहला टीचर ढूंढो। सेकेंड कि उस टीचर की बात मानो। आपने कोचिंग ढूंढ ली अपनी, वो आपका काम था, अब इधर उधर मत भटको। पहले आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ इस टीचर से पढ़ना है तो अब उन्हीं के नोट्स फॉलो करो, क्योंकि टेक्स्ट में मॉड्यूल पढ़ना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। मैंने मॉड्यूल से नहीं पढ़ा था, मैंने सौमिल सर के नोट्स से ही पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले आप टीचर ढूंढो। अब आपको मॉड्यूल समझ आ रहा है तो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, बट मेरे को मॉड्यूल टेक्स्ट का नहीं समझ आता था तो मैंने तो नोट्स से पढ़ा था। तो आप उस टीचर के नोट्स लो, उस चीज़ से पढ़ो। वो टीचर्स आपको क्वेश्चंस का बुकलेट, पीजीवीपी कैपिटल गेन्स ये थोड़े टफ पड़ जाते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा अच्छे से याद मतलब रिमेंबर नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। मैं भी भूलती थी, पीजीवीपी मेरे को ढंग से नहीं पढ़ता था मैं। ठीक है, तो आप अपने एकदम वो चीज़ सुनो, लाइक आप अपना एक सब्जेक्ट सुनो जिस पे आप स्कोर कर सको, लाइक आपको उसमें सब कुछ आता हो। भले एग्जाम में आपको कुछ ना आए बट वो जो आपने पार्ट चूज़ किया है, लाइक डीटी आईडीटी कुछ भी चूज़ करो जिसमें आप अच्छे हो, वो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, एकदम अच्छे से। ओके, लाइक 40 मार्क्स का है तो उसमें से आप 35 तो ईजिली स्कोर कर सको, लाइक दिस। देन जो उसके बाद आपने अपना पार्ट चूज़ कर लिया। टेक्स्ट में स्कोर करने का एक ही सबसे बढ़िया उपाय है कि आप स्कैनर सॉल्व करो। अगर आपने स्कैनर सॉल्व करे हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपने नहीं सॉल्व करे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्व तो करना है, फिर सॉल्व करना कैसे है। सो सबसे पहले आपको, जैसे आपने सैलरी पढ़ा, ठीक है, उसके सारे अपने प्रोविज़न देखे और आप शॉर्ट नोट कर लो उनको, उनके प्रोविजंस को। देन स्कैनर उठाओ या फिर मॉड्यूल उठाओ, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को खोलो। ठीक है, साथ में रखो जो प्रोविजंस पढ़े हैं वो, एंड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो। फर्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मेट के साथ ही सॉल्व करो और फिर आप देखो कि आपको किस क्वेश्चंस के फॉर्मेट बन रहे हैं, किसके नहीं बन रहे हैं। अगर आपको किसी के फॉर्मेट नहीं जम रहा तो उस पर सर्कल कर लो। ठीक है, ऐसे करो, सॉल्व करें, जो नहीं बन रहा सर्कल कर लो और उसका फॉर्मेट नोट कर लो उसी क्वेश्चन के नीचे। अब जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे उसका तो बाकी सबको आपको दोबारा एकदम पूरा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, रफली कर लो। एंड जिसका आपने सर्कल करा है उसका फॉर्मेट अच्छे से देखो, क्योंकि आपको पहले उसका फॉर्मेट टफ लगा था इसलिए तो आपने सर्कल किया, या फिर इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए आपने सर्कल किया। तो उसे अच्छे से देखो कि ये आपने सर्कल किया है तो ये आपको उसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। और मेरी बात मानो, ये सच में एग्ज़ाम के टाइम में वर्क करता है। लाइक आपने सर्कल किया है और एग्ज़ाम के टाइम में वैसा क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में रहता है कि अरे यार ये मैंने सर्कल किया था और इसका फॉर्मेट ये था, तो आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करना है, लाइक आपने सैलरी पढ़ा, फिर कल आपने कैपिटल गेन्स उठा लिया तो सैलरी को दोबारा एक बार देख लो। कैपिटल गेन करने से पहले सैलरी को देखो फिर कैपिटल गेन करो। उसके बाद आपने पीजीवीपी करा तो कैपिटल गेन्स देखो, उसके पहले सैलरी देखो। ओके, उसके बाद पीजीवीपी पे जाओ। तो इस रिवीजन को बोलते हैं कंपाउंडिंग रिवीजन एंड ये आपके सारे सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, टेक्स्ट में नहीं सारे सब्जेक्ट में। लाइक इससे आपका देखो क्या होगा कि आप कोई एक चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हो, उससे पहले आपके वो पहले वाले चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं ऑलरेडी, लाइक है ना, तो उससे वो चैप्टर आपके दिमाग में इतने अच्छे से फिट हो जाएंगे कि मतलब इतनी बार आपका रिवीजन हो जाएगा उन चैप्टर्स का, पहले वाले चैप्टर्स का, कि आपको वो अच्छे से प्रोविजन से याद रहेंगे। मतलब लाइक एग्जाम के टाइम पे वो आप एकदम देखोगे आपको सब याद आ जाएगा। ओके, तो आप ऐसे कर लो। फिर उसके बाद कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो अपना पास्ट पेपर या फिर कुछ भी, तो आपको ये नोटबुक देखनी है और इसमें वो टॉपिक और फॉर्मूला देखना है
जो कि आपको काम आएगा। इससे क्या होगा, आपके इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे लिखे होंगे, सब कुछ लिखा होगा। इससे आप जो अलग से है वो तो पढ़ोगे पर ये साथ में ये चीज़ भी आपको याद हो जाएगी। लाइक कोई टफ टॉपिक लग रहा था तो वो भी आपको ईजी लगने लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख रखा है और आप इसको बार बार उठा के देखोगे, इसमें जो टॉपिक लिखा है वो देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी टेक्स्ट के लिए। अगर आपको यूज़फुल लगे तो ज़रूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, एंड मेरे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर लेना। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो या फिर समझ नहीं आ रहा हो कैसे पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूँगी। बाय बाय।